हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी के कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि आज हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर दें इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से रिलेटेड। यहाँ पे जो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या रखी हुई आइसक्रीम फिल है। क्या है इस कंटेनर में? ये क्या है? ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक, ये कंटेनर आइसक्रीम से भरा हुआ है और इस कंटेनर को क्या करना है, हमें जो आइसक्रीम के कोन्स हैं, कोन्स इस हिसाब से हैं कि उसका अपर पार्ट जो है वो हेमीस्फेरिकल हो। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? हेमीस्फेरिकल है। ओके, ये वाला जो पार्ट है हेमीस्फेरिकल है। तो हमें ये बताना है कि इस तरीके के जो कोन्स होंगे आइसक्रीम के, जिसका अपर पार्ट हेमीस्फेरिकल है, वो कितने, यहाँ पे हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी कोन्स आर फिल्ड विद आइसक्रीम। ओके, कितने कोन्स को आइसक्रीम से फिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट 15 सेंटीमीटर दी है और डायमीटर क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से रेडियस कितनी आएगी इस सिलेंडर की? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, यहाँ पे इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर दी हुई है और यहाँ से जो रेडियस, इस कोन का जो रेडियस होगा वही हेमीस्फीयर का भी रेडियस होगा। तो यहाँ से जो रेडियस आएगा वो क्या आ जाएगी? यहाँ से रेडियस आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम करेंगे क्या, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। इस कोन का विद अटैच्ड विद हेमीस्फीयर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कोन्स निकल करके आ जाएंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ कोन्स का जो वैल्यू होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रख देंगे। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 × 6 हो जाएगा एंड प्लस एच कितना है? 15 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अपान में इसका वॉल्यूम, इसमें दो वॉल्यूम को ऐड करेंगे, एक तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होगा और एक कोन का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूले को लिखेंगे। तो इसका जो फार्मूला होगा कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 × 3 × एच कितना है? 12 है। ओके, एंड प्लस इस ऊपर वाले कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू में 6 क्यूब हो जाएगा। 6 नहीं, सॉरी 3 क्यूब होगा। और 3 का कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 27 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से पाई को कॉमन करके पाई से इस पाई को कैंसिल आउट कर देंगे। इस 3 से एक 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 9 27 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से। और एक चीज़ है कि अगर एक 3 को यहाँ से निकालें तो 3 3 का 9 यहाँ से निकल करके आ जाएगा और 3 दूनी 6 यहाँ से हो जाएगा। अब नीचे कितना बच रहा है? 3 एक और बाहर हो जाएगा, 3 का 3, यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। अब देख लेते हैं हमारा नीचे कितना बचा हुआ है। यहाँ से 4 बचा हुआ है और यहाँ से 2 बचा है, तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। तो ऊपर कितना होगा? 2 दूनी 4 और 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक, और नीचे कितना होगा? यहाँ से 4 और 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कितना आ जाएगा? 10 कोन्स तैयार हो जाएंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है इस तरीके का कंटेनर अगर है और उससे इस तरीके के आइसक्रीम के कोन्स बनाए जाते हैं, जो आप लोग जनरली देखे होंगे, तो कितने बनेंगे कोन्स? 10 कोन बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप बोर्ड में क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन ये लिखा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस। यानी कहने मतलब जनरली इस तरीके से देखा होगा कि अगर कॉइन कोई बना हुआ है उसकी कुछ थिकनेस होती है। ओके, कुछ उसकी थिकनेस होती है। ये कोई भी कॉइन अगर है उसकी क्या है? कुछ मोटाई होती है, थिकनेस होती है। अब जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि कुछ सिल्वर है, यानी हाउ मेनी कॉइन्स, वो कॉइन्स की डायमीटर कितनी हुई है, यानी कोई गोल गोल कॉइन है जिसकी डायमीटर दी हुई है, डी दिया हुआ है
1.75 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से उसकी रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/16 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये इसकी क्या है, ये रेडियस आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से ये देखना है इसकी थिकनेस दी है, तो जो इसकी थिकनेस होगी वही इसकी हाइट होगी। ओके, थिकनेस कितनी दी है, 2 mm दी हुई है। ओके, यहाँ से थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस दी हुई है 2 mm दी हुई है। अब जब ये 2 mm दिया हुआ है, इसको भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर बदल देंगे। 2 mm जो दिया है और mm दिया है, इसको सेंटीमीटर बदलना है तो क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे। तो 2 mm है, इसको 10 से जब भाग करेंगे 0.2 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या कह रहा है, कितने, इसी डायमेंशन के, इसी रेडियस के, इतनी ही थिकनेस के कितने कॉइन्स को मेल्ट करके ये क्यूबाइड बनकर के तैयार होगा। उस क्यूबाइड की डायमेंशन क्या है, यानी कि एक ये ऊंचाई दिया हुआ है, ये लंबाई दी है, ये चौड़ाई दी हुई है, इतनी डायमेंशन के कितने घनाभ, दैट मीन्स क्यूबाइड बनकर के तैयार हो गए। तो हमें करना क्या है, इस एक जो सिल्वर कॉइन्स है उस सिल्वर कॉइन्स का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स निकल करके आ जाएगा। तो यहां से जो n निकल करके आएगा, n दैट मीन्स नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स क्या होगा, ये है कितना, 5.5 10 इंटू 3.5, इसको डिवाइड कर देंगे इसकी डायमेंशन से। अब ये है कैसा, जरा सोचना, जब सिल्वर कॉइन्स दिया हुआ है तो सिल्वर कॉइन्स की कुछ डायमेंशन दी हुई है, कुछ रेडियस है, कुछ हाइट है, हाइट को थिकनेस हमने सपोज किया है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, ये सिलिंड्रिकल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो यहां से सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 0.875, इसका क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और हाइट इसकी कितनी दी हुई है, 0.2। ठीक, 0.2 का मतलब है यहाँ पे इसकी थिकनेस से मतलब है। अब यहाँ पे बात करना ये है कि हमको क्या करना है, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 55 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 192.5। ठीक, यहाँ पे 22/7 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पाई इज इक्वल टू 22/7, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब दोनों में है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से ये हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। अब ऊपर करेंगे तो 1 2 3 4 5 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये दशमलव हटा, नीचे 1 0, ये कैंसिल। तो कहने मतलब ये है ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब हमें भाग करना 4 चौक 16। ओके, 4 चौक 16 यानी इसको 4 से भाग करेंगे तो लगभग में कितने सिल्वर कॉइन्स को मिला करके ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, तो कहने मतलब है इस हिसाब से, यानी कि जो सिक्का है, चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन्स है, उसकी डायमेंशन दी हुई है, इतने डायमीटर दिया हुआ है और इतनी उसकी विड्थ दी हुई है, यानी कि उसकी थिकनेस दी हुई है। तो अगर इस तरीके से बनाते चले जाएंगे, धरते चले जाएंगे, रखे इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा, यानी 400 कॉइन सिल्वर कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा इसके इक्वल होगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन शेप ऑफ फ्रस्टम। ओके, फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, ओके 14 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर इंड्स, उनकी वैल्यू क्या दी हुई है, डायमीटर सर्कुलर इंड की ये दी हुई 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब क्वेश्चन को जरा समझना, ग्लास का जो शेप होता है वो ग्लास का शेप कैसा होता है, सबसे पहले इसका हम ये देखें, ग्लास का जो शेप होता है वो ये आ गया आपका ग्लास। ओके, ग्लास के जो अपर एंड लोअर जो पार्ट्स होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, वो सर्कुलर होते हैं। ये जो ग्लास है, बाल्टी है, ये सब कैसे होते हैं, फ्रस्टम होते हैं, यानी इनको जो क्या बोलते हैं, कोन का फ्रस्टम फॉर्मेट बोलते हैं। अब यहाँ पे इसकी हाइट दी हुई जो ग्लास है, इस ग्लास की जो हाइट है
वो कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है, ये हाइट है, ठीक। और ये कह रहा है कि इसका जो है यानी कि जो इसके सर्कुलर एंड्स हैं उनकी जो डायमीटर दी हुई है, डायमीटर्स दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, ये 4 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है, यहाँ से 2 दिया है, ओके। ये कितना दिया, 2 दिया है। तो इसका इस तरीके से अगर कोई भी ये इस तरीके से अगर फ्रस्टम का फॉर्मेट बने तो जो फ्रस्टम बनेगा उसका जो वॉल्यूम बनेगा यानी कि रहेगा उसका सिस्टम पूरा क्यूब के तरह, सॉरी कोन के तरह ही, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होगा उसका जो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे आर वेरी कर रही है, ऊपर सर्कुलर पार्ट दूसरा है, नीचे सर्कुलर पार्ट दूसरा है, चेंज है, तो बिल्कुल समथिंग लाइक दिस 1/3 तो होगा ही, पाई भी होगा और एच भी होगा, बस रेडियस चेंज हो जाएगी। रेडियस क्या होगी, मान लो ऊपर वाले का कैपिटल है तो ये हो जाएगा, नीचे वाले की ये है, ये हो जाएगा, और दोनों को फिर मिक्स कर देंगे, ये आर आर, ठीक, ये हो जाएगा। बस वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर हमारा फटाफट आ जाएगा। तो यहाँ से जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना आएगा, 1/3 पाई की वैल्यूज को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 22/7 हो जाएगा, और यहाँ से आर जो हमारा है वो क्या है, 4 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, ओके, 2 का स्क्वायर एंड प्लस स्मॉल वाला कितना, छोटा वाला 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यच हमारी कितनी है, यच है कितनी, 14, ओके। अब यहाँ से ये 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, 22 दूनी 44, ये 44/3 इंटू में 2 दूनी 4, 2 6, 6 1 7, ठीक, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 7 28, हाँ से लगा 2, 4 7 28, 28 2 30, बटे कितना हो जाएगा, ये 3, ओके। इसको अगर हम लोग डेसिमल में रखना चाहें तो डेसिमल में भी इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो डेसिमल में अगर इसको चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो बस इसका वॉल्यूम जो होगा यही सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ओके। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इस फिगर को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। इस तरीके से एक फ्रस्टम बना हुआ है, इस फ्रस्टम में क्या दिया हुआ है, इस अपर पार्ट जो दिया हुआ है, अपर पार्ट कैसा है, थोड़ा सा छोटा है, और उसका पेरीमीटर यानी जो अपर पार्ट हो चाहे लोअर पार्ट हो, दोनों कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे, ठीक। जो उनका बेस होगा और जो बॉटम है और टॉप है वो कैसा है, सर्कुलर है। तो इसका जो यानी कि इसकी ये जो अपर पार्ट है उसकी सरकमफ्रेंस, दैट मीन्स उसका जो पेरीमीटर दिया है वो 6 दिया है, और जो नीचे वाला जो है उसका पेरीमीटर कितना दिया है, 18 दिया हुआ है, ठीक। और ये जो फ्रस्टम है, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो, जो स्लैंट हाइट होगी वो दोनों की इक्वल होगी, और दोनों की वैल्यू कितनी दी है, स्लैंट हाइट की वैल्यू 4 दी हुई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो बना हुआ है, ये जो फ्रस्टम बना है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। ऐसे नॉर्मली जो कोन होता है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, जिसकी आर क्या है, रेडियस है, एल स्लैंट हाइट है। लेकिन जब फ्रस्टम होगा, इन केस ऑफ फ्रस्टम, तो क्या हो जाएगा, आर की जगह पे 2 आर आ जाएंगी, आर प्लस आर, R1 प्लस R2 भी कर सकते हैं, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर भी कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर बाहर एल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से सबसे पहले P1 दिया हुआ है, तो P1 की वैल्यू 6 दी हुई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई 2 पाई स्मॉल आर, ओके, ये दिया है। तो यहाँ से पाई आर की वैल्यू किसको काट देंगे, तो यहाँ से पाई आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी, ठीक। अब उसी तरीके से सिमिलर लाइक दिस, अगर ये 18 दिया हुआ तो कैपिटल हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, तो यहाँ से पाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक। अब इस फार्मूले से अगर हम लोग कर्व सरफेस निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यल बाहर हो जाएगा, ये पाई आर एंड ये पाई कैपिटल आर, ये एल हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 + 9 ये हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा, और एल की वैल्यू कितनी दी हुई, 4, तो कितना हो जाएगा, बरचौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा फ्रस्टम का कॉन्सेप्ट था, फ्रस्टम के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से हमने देखा, और लगभग अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का चैप्टर कंप्लीट होता है।
नया जो लेक्चर्स होगा, जो नया चैप्टर होगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आगे किस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं, अगर ऑलरेडी हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।